आज आइए हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। भाइयों और बहनों, हमारे विश्वास को बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन कई में से आज्ञाकारिता के माध्यम से बनाया गया विश्वास सबसे सुंदर और अटूट विश्वास है। प्रकाशित वाक्य 14 के अनुसार लोग जिन्हें पृथ्वी से छुड़ाया गया है, वे वह लोग हैं जो मेमने यीशु के पीछे जहां भी वह जाते हैं हो लेते हैं। आइए हम फिलिपियों अध्याय 2 आयत 5 में परमेश्वर की शिक्षा को सीखें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक क्या बन गए। यह कहता है कि वह आज्ञाकारी रहा, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको किस तरह का नाम दिया? वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। वह विश्वास जो आज्ञाकारिता के साथ होता है, वह विश्वास है जो हमें संपूर्ण बनाता है। इस तरह का विश्वास हमें सब नामों में से श्रेष्ठ नाम लेने का सम्मान प्रदान करता है। इसे संपूर्ण विश्वास के रूप में माना जा सकता है। आइए आयत 10 पर जाते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रकाशित वाक्य 22 के माध्यम से परमेश्वर वादा करते हैं कि अंत में जब हम स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे तो हमें स्वर्गीय राजपधारी याजक होने की उपाधि दी जाएगी। यदि हम मसीह के उदाहरण का पालन नहीं करते, जो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है, तो हमें स्वर्ग में राजपधारी याजक की उपाधि और पद नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर ने हमें अपने संतानों को पहले ही से राजपधारी याजक की उपाधि देने के लिए बुलाया है और हमारी अगुवाई कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग में ऐसी महान आशीष प्राप्त कर सके। इस पृथ्वी पर राजा बनने के लिए एक राजकुमार को एक राज्य पर शासन करने का अध्ययन करना चाहिए। उसी तरह क्या परमेश्वर ने स्वर्गीय राजकुमारों और राजकुमारियों को सिखाने और उन्हें आशीष देने के लिए बाइबल नहीं दी थी? इसलिए हमें बाइबल की 66 पुस्तकों की सभी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और हर उस उदाहरण का पालन करना चाहिए जो उन्होंने हमें शरीर में आते समय सिखाया था। इसी के साथ मैं उस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।